लो भाई ना 5,000 টাকা আছে तो आगे है इसको लिए डीएस और सीएस दोनों का नंबर दीजिए, हम बात करते हैं। ठीक है की नाम गो মিঠু শেখ। ঠিক আছে, আমি কথা বলছি সিএস এর সাথে। হ্যাঁ পাঠিয়ে দেন, পাঠান পাঠান। हेलो, डीएस साहब बोल रहे हैं? जी नमस्कार नमस्कार। बोल रहे डीएस साहब। जी बढ़िया है, आप लोग कैसे हैं? थोड़ा सा आपका मदद चाहिए हमको। मैंने कि नगर नवी जो विक्रमपुर है ना, नगर नवी पंचायत में विक्रमपुर गांव है, वहाँ एक गरीब लड़का है जो टीबी पेशेंट है। ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन का व्यवस्था नहीं हो पाई। लोग कहीं कहीं से ऑक्सीजन का व्यवस्था करके बच्चा को बचा कर रखा है, तो उसको थोड़ा सा सदर हॉस्पिटल में हम भर्ती करवाना चाहते हैं। गरीब पीड़ित फैमिली है, एकदम लाचार है, तो थोड़ा इसको देख करवा दीजिए ना। तो उसका पहले बताइए, उसका दवाई चल रहा है कि टीबी का? हाँ दवाई वगैरह सब चल रहा है। तो अगर दवाई चल रही हो, टीबी का क्या है ना, टीबी का अलग वार्ड होता है। तो अगर दवाई स्टार्टिंग अगर पहले से चल रहा हो, अगर 1-2 महीना चल चुका है, तब तो उसको रखने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, उसको यहाँ रखवा देंगे। ठीक है। अगर इन केस अगर दवाई आजकल में शुरू हुआ है, मतलब 2-4 दिन का है, 2-4 दिन के अंदर शुरू हुआ है, तो वैसे में दूसरे पेशेंट को फिर रिस्क होगा कि उसको होगा। तो वैसे में दुमका में टीबी वार्ड अलग से है, वहाँ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगा, वो हम भिजवाने का व्यवस्था करवा लेंगे, वो हम करवा भी देंगे। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं, ये दोनों अगर पहले से दवाई चल रहा होगा तब तो यहाँ रख लेंगे हम लोग। ठीक है, एक्चुअली अभी लेते हैं कि जी बोलिए ना। अभी तत्काल तो हम व्यवस्था करवा के देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करवाएंगे, लेकिन अगर मेडिसिन चल होगा पहले से तो दूसरे को कोई दिक्कत नहीं होगा, तो वैसे कंडीशन में हम लोग यहाँ कंटिन्यू करवा देंगे, रखवा लेंगे। लेकिन अगर मेडिसिन हाल फिलहाल शुरू हुआ होगा तो वैसे केस में हम दुमका पहुँचवाने का व्यवस्था करवा के हम व्यवस्था करवा देंगे, उसमें कोई टेंशन मत लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम वहाँ पर वो व्यवस्था करवा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अप्रिशिएट करने के लिए। हम उसको उसका गार्जियन को बोलते आपसे थोड़ा सा कॉन्टेक्ट करेगा। हाँ, और पेशेंट को तो हम भेजवा देते हैं। कौन सा मैंने टाउन वाला भेजा? सोनाजुड़ी? नहीं सोनाजुड़ी ना। ठीक ठीक। वहाँ पर जो भी ऑन ड्यूटी स्टाफ है ना, खाली बोल देना एक सर से बात कर लीजिए, मिनिस्टर से बात कर लीजिए, वो बात कर लेगा, हम सब करवा देंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक भेज रहे हैं, पहुँच के कॉल करने के लिए बोलिए, हम सब करवा देंगे। ठीक, बहुत गरीब है एकदम, भेज रहे हैं। हाँ नहीं हम करवा देंगे, कुछ नहीं, सब टेंशन नहीं लेना है। जी जी थैंक यू থ্যাংক ইউ। হ্যালো, আপনারা ফাটাম করে একে কোনো গাড়িতে করে নিয়ে যান সদর হসপিটাল, ঠিক আছে? তারা ডুমকা পাঠাবে, ওখানে ওর অক্সিজেনও দরকার নেই, বিনা অক্সিজেনের ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। মানে ও বেঁচে যাবে, কিছু হবে না ইনশাল্লাহ। আপনারা ডরেন না, ইনশাল্লাহ আল্লাহ বাঁচিয়ে নিতে পারে আল্লাহ। ওকে আপনি ফাটাম করে এখনই ইমিডিয়েটলি ওকে নিয়ে যান, সদর হসপিটাল নিয়ে যান। আর সদর হসপিটালে নিয়ে যায় যে ওখানে ডাক্তার থাকবে, যেই হবে ওকে বলবেন কি মনীষ স্যার ভেজে हैं, কি বলবেন? আমি রেকর্ডিং তো পাঠিয়ে দিই, মনীষ স্যার ভেজে हैं। বাই চান্স কোনো অসুবিধা হলে আপনি আমাকে ফোন করবেন, ফের আমি মনীষ স্যারকে ফোন করবো। ওকে ফাটাম করে পাঠান, এখানে হয়তো এখানে থাকবে। আর যদি আপনার অসুবিধা হয় তো দুমকা পাঠাবে, দুমকাতে অক্সিজেনের কোনো দরকার পড়বে না, ঠিক আছে? ওরাই ব্যবস্থা করে দেবে, পাঠাবেন দুমকা পাঠাবে, ওরাই ব্যবস্থা করবে। পাঠান দেখে মোবাইল লাগা বাচ্চাটাকে, জলদি পাঠান, ले যান জলদি করেন। ঠিক ঠিক करूं ये जब तलक सिर्फ तेरा इंतजार करूं, तुझे मैं प्यार करूं। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जोहार। आप लोग ने ये जो वीडियो देखा, ये एक बहुत ही गरीब घर का लड़का है। इसका 3 छोटे छोटे बच्चियां हैं। पता नहीं अल्लाह मालिक जाने बचेगा कि नहीं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई कि इस लड़का जो को गोदी में उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहा है, और जो लड़का मुझे फोन किया उस लड़का का नाम बाबलू शेख है।
वो बिक्रमपुर का है। और ये जो पेशेंट है उसका कोई अपना रिश्तेदार भी नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ उसके गांव का है। तो मुझे खुशी है कि मेरे इस तरह के कार्यकर्ता मेरे पास है, इस तरह का वर्कर मेरे पास है, जो गरीब के पास इस तरह से खड़ा है। आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले जो एक झूठा केस बनाया गया था और मेरा कुछ कार्यकर्ता को झूठा केस में अंदर डाला था, उसमें से ये लड़का भी था। घटना के दिन ये बाबलू शेख राजग्राम में था अपने रिश्तेदार का घर पे, लेकिन तब भी इसको सिर्फ मेरा कार्यकर्ता होने के कारण इसको उठा के जेल में ले आकर डाल दिया और पक्का 2 महीना बाद जेल से निकला। मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रहा है कि मेरा कार्यकर्ता का जोश देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। और भी पंचायत में जितने भी कार्यकर्ता मेरा है, सबसे भी मेरा अपील रहेगा, अनुरोध रहेगा कि सब इसी तरह से गरीब लोग का हेल्प करें, गरीब लोग को पास खड़ा रहे। और मैं आप लोग को एक चीज और बताना चाहता हूं, नागरिक की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में संविधान के तौर पर हर नागरिक को यह अधिकार है कि अगर किसी नागरिक के ऊपर या किसी के ऊपर अगर गलत केस होती है और अगर ये प्रूफ हो जाती है तो आप भी जो केस किया है, जो केस का आयो है, उसके ऊपर आप केस कर सकते हैं, उससे आप मुआवजा मांग सकते हैं। आपका जो मानसिकता का हनन हुआ है, मानसिकता जो परेशान रहे हैं, इसके लिए आप मानवाधिकार में भी उस ऑफिसर के खिलाफ केस कर सकते हैं। इसी में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, कालीराम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1973 में। इसमें सीधा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निर्दोष को सजा देना से दोषी का छूट जाना से कई ज्यादा गंभीर अपराध है। इसका मतलब यही है कि अगर कोई निर्दोष व्यक्ति को केस होती है, उसको जेल जाना पड़ता है, एफआईआर होता है, तो वो उन ऑफिसर के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करे, उनके खिलाफ भी केस करे। अपना अधिकार मत खोइए और न्याय और हक के लिए किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा कार्यकर्ता, मेरे साथी, जितने भी मेरे वर्कर हैं, मैं सबके साथ एक चट्टान पत्थर की तरह खड़ा हूं। आप लोग का सुख दुख में मैं इसी तरह खड़ा रहूंगा। मैं आप लोग को आश्वस्त करता हूं कि मेरे जितने भी कार्यकर्ता को गलत कारण से जेल भेज दिया गया, जिसको इस केस से कोई मतलब नहीं था, उस लोग के लिए मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। वो लोग को जो झूठ मूठ का कोई 3 महीना, कोई 4 महीना जेल में रह के आया, उसके लिए अगर मुझे हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक उन लोग के लिए लड़ूंगा। आप लोग निश्चिंत रहें।